एक खबर आपको बता दें, देहरादून में चुनाव प्रचार में बीजेपी सबसे आगे दिख रही है और पूरे ही उत्तराखंड की हम बात कर लें तो दूसरे दलों से काफी आगे बीजेपी चुनाव प्रचार में दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। केंद्रीय बीजेपी ने चुनाव आयोग को सूची भेजी है। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का नाम भी इसमें शामिल है, जो चुनाव प्रचार करते हुए आपको उत्तराखंड में दिखाई देंगे। पहले ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव प्रचार, पहले ही चरण में क्योंकि चुनाव होने हैं तो ऐसे में चुनाव प्रचार यहां पर शुरू हो चुका है और बीजेपी चुनाव प्रचार में काफी आगे दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, चाहे प्रत्याशियों की बात कर लें, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर लें। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड में अनिल बलूनी के साथ शुरुआत की गई थी चुनाव प्रचार की और अब लगातार बीजेपी के तमाम उम्मीदवार प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं और साथ ही बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो भी लगातार बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रचार की दिशा में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। भारती, लगातार प्रचार चल रहा है और उत्तराखंड में क्योंकि पांचों की पांचों सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव हो जाएगा तो इसलिए कह सकते हैं कि इस वक्त चरम पर है चुनाव प्रचार। अनिल बलूनी रोड शो कर रहे हैं, सीएम धामी खुद मौजूद रहते हैं और अब एक लिस्ट भी आ गई है। कौन कौन उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने वाला है बीजेपी के नेता? देखिए, इसकी एक्सरसाइज काफी दिनों से चल रही थी सीनम, और बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर वर्कआउट यहां पर कर रही थी। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैली उत्तराखंड में हो जाए। एक रैली चाहते हैं कि देहरादून में हो और दूसरे रुद्रपुर में प्लान की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पौड़ी जो संसदीय सीट है वहां पर भी कहीं प्लान किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो जाए। लेकिन फिलहाल ये 2 जगह जो मैंने अभी आपको बताया, देहरादून और रुद्रपुर, इन दोनों में बीजेपी ने शेड्यूल कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के पहले हफ्ते में यहां पर आए और रैली को संबोधित करें ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। आपने बात की कि लगातार हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। कल ही देखा हमने कि पहले टिहरी संसदीय सीट के लिए जब नॉमिनेशन के लिए जा रही थी रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, तो उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे और काफी ये कह सकते हैं कि जोरदार स्वागत उनका किया गया है। चाहे वो हर वर्ग की हम बात कर ले, वहां पर ये देखने को मिला कि फूल मालाओं से लाद दिया गया और जबरदस्त रोड शो ये देखने को मिला। इसके अलावा पौड़ी में भी यही स्थिति रही, जब यहाँ जो प्रत्याशी है बीजेपी के अनिल बलूनी, उनके रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। ये कह सकते हैं कि पूरी कोशिश यही है कि एक वृहद स्तर पर रोड शो किया जाए, जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज दिया जाए और इसी के लिए अब बीजेपी काम कर रही है और अब निर्वाचन आयोग को भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने भेज दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी भारती सकलानी, आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट नामांकन भरेंगे और अजय भट्ट के नामांकन में सीएम धामी खुद मौजूद रहने वाले हैं। रुद्रपुर में नामांकन करेंगे अजय भट्ट। अजय भट्ट के नामांकन के बाद बीजेपी की रैली होगी। गांधी मैदान में बीजेपी की ये रैली रहेगी। नैनीताल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट और आज चूंकि आखिरी दिन है नामांकन भरने का पहले चरण के चुनाव के लिए, तो ऐसे में गांधी मैदान में बीजेपी रैली भी करेगी, शक्ति प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ नामांकन भरा जाएगा। तो नैनीताल सीट से अजय भट्ट नामांकन भरेंगे और रुद्रपुर में ये नामांकन भरा जाएगा। तो आज चूंकि आखिरी दिन है तो ऐसे में कई बड़े नेता आज आपको चुनाव प्रचार के साथ साथ नामांकन भरते हुए दिखाई देंगे।
बात अगर कांग्रेस की करें तो आज 4 प्रत्याशियों के नामांकन कांग्रेस भरने वाली है। हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश जोशी रुद्रपुर में अपना नामांकन भरने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष करण बाहरा अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा के नामांकन में शामिल होंगे, जबकि हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के नामांकन के दौरान हरिद्वार में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज 4 सीटों पर कांग्रेस नामांकन भरेगी और 4 ऐसे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जो आज नामांकन भरने वाले हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का। तो पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो भी आज ही शुरू किया जा रहा है पार्टियों की ओर से, और पहले चरण में जो वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को, उससे पहले नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी, उम्मीदवार, चुनावी योद्धा आज अपना पर्चा दाखिल कर देंगे, नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। और इसी कड़ी में कांग्रेस के भी 4 प्रत्याशी आज नामांकन भरने वाले हैं, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल सीट पर। चलिए, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। शैलेंद्र, आज कांग्रेस के भी 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो नामांकन भरने वाले हैं। आखिरी दिन है क्योंकि नामांकन भरने का, तो ऐसे में कई नेता नामांकन भरने वाले हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी चुनाव प्रचार में सबसे आगे दिख रही है। अजय भट्ट भी नामांकन आज भरने वाले हैं, उस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। कितने बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे अजय भट्ट? देखिए शीनम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार में काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि बीजेपी पहले ही अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी थी। पहले 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, उसके बाद 2 कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने जारी की। तो एक तरीके से बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे है। लेकिन अब कांग्रेस भी अपना पूरा का पूरा जोर चुनावी मैदान में लगा रही है। और विशेष तौर पर हम नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की बात करें तो यहां से युवा प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, वो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ठीक उनके सामने अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री हैं निवर्तमान में, और उसके अलावा लगातार 2 बार से बीजेपी इस सीट को जीतती आई है। यही नहीं, उत्तराखंड की जो पांचों की पांचों लोकसभा सीटें हैं वो भी बीजेपी लगातार जो है ये तीसरी बार रहेगा जब बीजेपी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। उसके अलावा ये रहेगा कि बीजेपी के पास ये चैलेंज है कि तीसरी बार इन सीटों को जीतने का एक बड़ा चैलेंज है। अजय भट्ट की बात करें तो अजय भट्ट आज नामांकन दाखिल करेंगे। 10 से 10:30 बजे के बीच में उनको वक्त दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। वो जो कलेक्ट्रेट है रुद्रपुर का, वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और बीजेपी की एक कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आए, और एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है बीजेपी की। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ही हल्द्वानी पहुंच गए हैं, और यहां से वो अजय भट्ट के साथ सीधे रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। 10 से 10:30 बजे का वक्त है। इसके अलावा जो दुष्यंत गौतम है, प्रभारी हैं पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय, वो यहां पर इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा भी जो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के भीतर, वो लोग शामिल होंगे। उसके अलावा प्रकाश जोशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने शक्ति प्रदर्शन को सड़क पर दिखाने की पूरी तैयारी की है। प्रकाश जोशी रुद्रपुर की गल्ला मंडी से लेकर के कलेक्ट्रेट तक रोड शो के जरिए अपने नामांकन को दाखिल करेंगे। दोपहर 1 से 2 बजे का वक्त है प्रकाश जोशी का नामांकन के लिए। जो नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों की बीजेपी और कांग्रेस की जो जिला कार्यकारिणी है, उन्होंने पूरे के पूरा दमखम भरा हुआ है इस नामांकन के लिए। बीजेपी ने जो अपनी कमेटियां हैं, कोर कमेटियां हैं, उनका पहले से ही गठन कर दिया था। उसके अलावा जो कोर कमेटियां हैं उनको यह बोला गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर के आए। विशेष तौर पर जो स्थानीय रहने वाले लोग हैं रुद्रपुर और उसकी पेरिफेरी में, उन सबको यहां पर लेकर के आए। तो एक तरीके से सड़क पर आज प्रदर्शन दिखेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस के 4 बड़े प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन करने वाले हैं। और ये जो प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है, ये एक तरीके से अंतिम मौका कहना चाहिए नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान, जो दिखाने की कोशिश होगी कि उनकी कितनी ताकत है असल में जनता के बीच में। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।